के घोषित होते हैं तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए यूपी के 75 जिलों में सामाजिक सम्मेलन होगा। बीजेपी के इस प्लान से एसपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आखिर क्या है ये प्लानिंग, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। विपक्ष की ओबीसी कार्ड का बीजेपी फॉर्मूला, सबका साथ सबका विकास। मोदी का ट्रंप कार्ड, पिछड़ा वोट की कार्ड। मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। विपक्ष पर ओबीसी दाव भारी, बीजेपी की नई तैयारी कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। 24 का चुनाव, विपक्षी गठबंधन का आखिरी दाव। प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा पिछले कुछ महीनों के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि पिछड़ों की भागीदारी के सवाल पर सबसे ज्यादा जोर विपक्ष ने दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के बहाने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और महिलाओं को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सरकार को घेरने के लिए ओबीसी भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हो गए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर। यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। शायद यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष की ओबीसी कार्ड की काट निकालने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी यूपी में ओबीसी को साधने के लिए 75 जिलों में सामाजिक सम्मेलन की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की वजह ये है कि यूपी के हर जिले में 20,000 से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। इनको साधने के लिए 250 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सोशल वर्कर्स का सहारा लेने का प्लान बना रही है। बीजेपी जानती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। विरोधी दलों के नेता भी यूपी में दांव आजमाते हैं। ये अलग बात है कि विरोधी दलों को पिछले 2 चुनाव में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि यूपी में 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा 71 सीटें दी, जबकि 2019 में बीजेपी 62 सीट जीतने में कामयाब रही। ऐसे में जब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी हिंदी पट्टी के सबसे बड़े सूबे में जातियों को साधने की कवायद कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एसपी, आरएलडी और अपना दल एक साथ मैदान में आने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस चुनौती की काट जातियों को साध कर निकालना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश करना शुरू कर दिया है। क्या रणनीति बनाई जा रही है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जरा आपको पूरा समीकरण जो है वो समझाते हैं कि आखिर पूरा समीकरण जो है वो है क्या। देश में किसके साथ है ओबीसी वोटर, जरा आपको बताते हैं ईयर बाय ईयर। देखिए, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ और क्षेत्रीय दलों के साथ। अब जरा आपको ईयर बाय ईयर जरा समझाते हैं कि आखिर क्या वोटिंग परसेंटेज जो है वो रहा है। देखिए, 2009 में 22% बीजेपी के साथ है, 2014 में 34% बीजेपी के साथ है, 2019 की बात करें तो 44% बीजेपी के साथ है। यह आंकड़ा आप देखिए बढ़ा है। अब कांग्रेस के साथ की बात करते हैं, 2009 में 24% बीजेपी कांग्रेस के साथ थे,
2014 में यानी कि अगले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 15% कांग्रेस के साथ, यानी कि संख्या घटी। 2019 की बात करते हैं, यानी कि 14 के बाद 19 में लोकसभा चुनाव में 15% कांग्रेस के साथ हो गए। अभी आप आंकड़े देखिए किस तरीके से आप संख्या जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ देखिए 2009 में 54%, उसके बाद 2014 में 51%, 2019 में 41%, यानी कि कांग्रेस के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ जो आंकड़े हैं, जो संख्या है, जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ। लेकिन बीजेपी के साथ आप देखिए किस तरीके से ओबीसी के जो साथ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले गए हैं और इसीलिए